ही 25 से 30 मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अब बूथ को लूट ले तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लिया है, क्या कुछ कर लिया। हम लोग तो लाठी लेकर के नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार अति पिछड़ा का वोट लेता रहा है तो क्यों नहीं बनाया? 20 साल हो गया। ये पूछेगी जनता इस बार कि ये बताओ कि तुम्हारे दायां कौन रहता है, तुम्हारे बायां कौन रहता है, तुम्हारे पीछे में कौन रहता है, इसमें अति पिछड़ा कहाँ है? अब जगदानंद सिंह नाराज है ये तो हमको नहीं लगा, हमारी बात होती रही है उनसे। तो हमने कहा कि आज हमारा नॉमिनेशन नहीं चलेगा, तो कहा पटना में रहते तो आपके साथ चलते, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई है, खुशी है, हम तो आपको एडवांस से बधाई दे चुके हैं। दिल्ली गए थे वो देखने के लिए और बहुत देर तक लालू जी के पास रहे, तो कैसे कहेंगे नाराज है? नाराज तो नहीं है। तुम राष्ट्रीय गान शुरू हो गया, खड़े हो गए सब लोग, मुख्यमंत्री हाथ हाथ चमका करके एक बगल में अफसर थे 2-3 तो खड़े, उनको बता रहे थे, राष्ट्रगान हो रहा था। तो एक अफसर जो बगल में खड़ा था सीनियर है, तो वो झपाटा बना इसके हाथ पर। अरे साला आयोग मामा, आयोग कहाँ था बता बे? लोकसभा में था, राज्यसभा में गया था, आप विधान परिषद में गया था, विधान परिषद इस्तीफे दे दिया। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो दल के लोग हैं वो एक्शन में हैं। तमाम दल के लोग फैसला ले रहे हैं, पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह नाराज थे, जगदानंद सिंह आरजेडी से नाराज हो गए। मंगनी लाल मंडल ने नॉमिनेशन फाइल किया और निर्विरोध चुने गए। देखिए हमारे साथ खुद नवनियुक्त मंगनी लाल मंडल जी हैं, आरजेडी के कमान संभालेंगे। सर, कई सवाल उठ रहे थे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। अब कई सवाल उठ रहे थे, इसकी जानकारी तो हमको नहीं है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। नहीं, जगदानंद सिंह को लेकर कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं। अब जगदानंद सिंह नाराज है ये तो हमको नहीं लगा, हमारी बात होती रही है उनसे। नॉमिनेशन जब नहीं हुआ था उससे पहले से बात हुई थी। 1-2 बार उन्होंने भी टेलीफोन किया था, 1-2 बार हमने भी टेलीफोन किया था, और नॉमिनेशन के दिन हमने टेलीफोन किया, कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि हम पटना में नहीं हैं, घर पर हैं, बाहर हैं। तो हमने कहा कि आज हमारा नॉमिनेशन नहीं चलेगा, तो कहा पटना में रहते तो आपके साथ चलते, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई है, खुशी है, हम तो आपको एडवांस से बधाई दे चुके हैं। और बात भी सही है कि नॉमिनेशन दिन से पहले से ही 1-2 बार हमको कहा था कि बहुत अच्छा रहेगा, कमान संभालिए, ये जगदानंद जी ने को कहा था। तो हमको तो नहीं लगा था कि वो नाराज़ है। दूसरी बात है कि ये चुनाव उनको हटाने के लिए नहीं किया गया है, ये बात आप समझ लीजिए। ये ड्यू इलेक्शन है, 3 वर्ष पूरा हो गया है। इलेक्शन कमीशन में जो लीक करके दिया गया है, कमिटमेंट है हमारा हर पॉलिटिकल पार्टी को, चुनाव ड्यू डेट पर कराना है। उनकी कितनी अवधि, कै साल के लिए उनका चुनाव होगा, मेंबरशिप ड्राइव होगा, वो सब इलेक्शन कमीशन को सूचित है। इसीलिए इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए चुनाव ड्यू है, ड्यू जो हुआ है यही होना है। लालू यादव को 5 को है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो इसीलिए उनको हटाने के लिए चुनाव हमको लाया गया। सो बातें चुनाव होना था, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, और वो बीच में लालू जी अस्वस्थ हुए थे, हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो गए थे देखने के लिए, दिल्ली गए थे वो देखने के लिए, और बहुत देर तक लालू जी के पास रहे, तो कैसे कहेंगे नाराज है? नाराज तो नहीं है। अब वो स्वास्थ्य को लेकर के असमर्थता है, सो तो वो जानिए कि सब बात को लेकर के हमारी फिर बात हुई है। वो आएंगे, हमको कहा कि जो हम आपके यहाँ आएंगे 6-7 दिन के बाद आते हैं, तो आपको बधाई फिर देंगे मिल करके। तो हमने कहा कि आप आ जाइएगा, तो मैं ही आ जाऊँगा। तो कहा कि नहीं हम आएंगे आपके यहाँ। इतनी बात तो हुई उनसे। देखिए, जगदानंद जी के बारे में एक जान लीजिए, हम दोनों साथ ही रहे हैं, साथ रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे के हित चिंतक हैं, शुभचिंतक हैं। ये बात अलग है कि वो लगातार कंटिन्यूसली लालू जी के साथ रह गए, बीच में किसी कारण से हम हट गए थे, और हट गए थे तो जहाँ गए थे वहाँ
सहज नहीं हुए, अपमान सहे, सम्मान किया गया। अपमान भी सहे हम नीतीश के साथ रह करके। तो इस अपमानजनक जब सहज कह रहे तो आप समझ लीजिए, सहज एक व्यापक शब्द है, उसी में सब कुछ समाहित है। तो सहज नहीं थे हम समता पार्टी के समय में, जेडीयू के समय में, तो हम चले गए थे, फिर हम नहीं रहे वहाँ। लालू जी के साथ हमारा पुराना एसोसिएशन है, समाजवादी जनसभा से एसोसिएशन है, कर्पूरी इसमें लोकदल से एसोसिएशन है, जनता दल यू में हम मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में, पार्टी में वो भी महासचिव बिहार के थे, 5 महासचिव में हम भी थे महासचिव। तो ये हमारा पुराना, नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार हम लोगों से बहुत जूनियर है, 2-3-4 साल का जूनियर होगा पॉलिटिकल एरिना में। तो इसीलिए ये चुनाव हुआ है, हमको बनाया गया है, तो उनको हटाने के नियत से नहीं बनाया गया। इस सब का मतलब यही होता है, ऐसा नहीं है। सर ऐसा नहीं है, आप नीतीश कुमार का दामन छोड़ के आरजेडी में शामिल हो गए, आरजेडी के कमान संभाल रहे हैं। पिछड़ा वोट कहा जाता है नीतीश कुमार के साथ है, उनको लाना है, क्या फार्मूले तय किए जाएंगे? देखिए, इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है। हम लालू जी के साथ आए, हम वहाँ नहीं रहे, नहीं रहना चाहते थे। लालू जी के साथ आए, तेजस्वी के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए। हमारी कोई कंडीशन नहीं थी, कोई बात नहीं हुई थी। गए, लालू जी से मिले, तेजस्वी से मिले, वो लोगों ने माहौल बनाया तो गए। फिर दूसरे कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इनको हम शामिल किए, कहा कि इनको हम एक महत्वपूर्ण दायित्व देंगे। क्या दायित्व, वो भी बात नहीं हुई थी। हमको ये भी मालूम नहीं था कि हमको पार्टी में किस पद देंगे या नहीं देंगे। हम पार्टी का काम करना शुरू कर दिए। इसीलिए एक अति पिछड़ा को इन्होंने बनाया है। वो अति पिछड़ा में मंगनी लाल मंडल है, ये बात अलग है, लेकिन अति पिछड़ा को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पहली बार राज्य का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो आज राष्ट्रीय जनता दल है। नीतीश कुमार अति पिछड़ा का वोट लेता रहा है, तो क्यों नहीं बनाया? 20 साल हो गया। ये पूछेगी जनता इस बार कि ये बताओ कि तुम्हारे दायां कौन रहता है, तुम्हारे बायां कौन रहता है, तुम्हारे पीछे में कौन रहता है, इसमें अति पिछड़ा कहाँ है, इसमें दलित कहाँ है, पिछड़ा कहाँ, ये पूछेगा लोग और चर्चा करता है। तो इसीलिए ये तो लालू यादव का, तेजस्वी प्रसाद यादव का, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार का बड़प्पन है कि हम आए, हमको अध्यक्ष बना दिया। वो अति पिछड़ा का एक तरह से सम्मान किया है, आदर दिया है राष्ट्रीय जनता दल में। तो अति पिछड़ा को भी सम्मानित करना चाहिए और करेगा। चुनावी वर्ष में अध्यक्ष की कुर्सी पर आप हैं, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी तो बड़ी है। मैंने कहा कि चुनौती है, पहले ही मैंने कहा चुनौती है। गोलबंद करना है सबको, सबके बीच में जाना है और जागृत करना है लोगों को। फीलिंग आ गई, भावना आ गई कि लालू नीतीश कुमार ने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है। तो छली के साथ, धोखेबाज के साथ नहीं रहना है, पॉलिटिकल रूप से किया है। लालू यादव ने बराबर बढ़ावा दिया है दलित को, पिछड़ा, अति पिछड़ा को। तो ये तो फर्क है ना। देखिए, मंत्री बनना, मंत्री यहाँ भी है, कई तो अति पिछड़ा का मंत्री है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मंत्री जात के कोटा से बनना, तो एक वो भी बनता है जो मुखर होता है, जो प्रखर होता है, जो प्रबुद्ध होता है, जो नीति की बात समझता है और नीति की बात करता है। एक वो भी मंत्री होता है जो ये सब नहीं होता है, वो लस्सा होता है। लस्सा का मतलब किसी जात के आदमी को मंत्री बना दिया, उस जात को कह दिया चुप रहो, तुम्हारा जात का मंत्री बनाया हुआ है। लेकिन उसको कहा जाता है लाल बत्ती ले लो, सलामी ले लो, पुलिस ले लो, दफ्तर ले लो, वेतन ले लो, सलामी ले लो, बोलो कुछ नहीं बोलो। तो आज जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो अति पिछड़ा है, दलित है, ऐसे ही लोग हैं। सर, लड़ाई वहीं का है, अंतर विरोध यही है। बिहार में चुनाव होना है, पर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, नीतीश ही 25 से 30 मुख्यमंत्री रहने वाले हैं।
अब बूथ को लूट ले तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, चाहे कुछ भी कर लिया है, क्या कुछ कर लिया। हम लोग तो लाठी लेकर के नहीं जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, वोट होगा। पिछली बार काउंटिंग में हरा दे तो ये बात हो सकती है, क्योंकि 12 सीट माने 73 वोट से लेकर के 1000 तक हम 12 सीट हारे हैं। और पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन जाती, सिर्फ 11,000 12,000 का टोटलिटी में, हम टोटलिटी सब कहते हैं, उसमें फ़र्क था 12,000 का और 10-12 सीट का। तो ये काउंटिंग में यही करते, खेल करते, तो उसका तो अलग जवाब है। चाहे जो कुछ भी कर ले, तो हमारी सरकार बनी, कैसे बनेगी? जनता वोट नहीं, जनता कहती भ्रष्टाचार है, दाखिल खारिज में पैसा लेता है रुला रुला करके, FIR नहीं होता है, जुल्म होता है, भ्रष्टाचार, ये क्या कहते हैं, अपराध होता है, मारपीट होती है, बलात्कार होता है, तो गवर्नर के पास आना पड़ता है पूर्णिया से पैदल चल करके। इसी बिहार में नीतीश कुमार में हुआ है। तो ये सब जनता नहीं देखती है। तो जनता देखती है तो कहेगा जी जंगल राज कह दीजिएगा, गाली दे दीजिएगा पिछड़ा दलित को, ये जंगल राज नहीं है, ये FIR नहीं होता भ्रष्टाचार के बाद। इसीलिए जनता हिली हुई है। प्रधानमंत्री बार बार बिहार लौट के आ रहे हैं, तो नर्वस है, तभी ना पूरा सिस्टम उनका, एनडीए का पूरा सिस्टम जो है नर्वस हो गया है, जो भी पार्टी है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को ला रहा है पकड़ करके। प्राइम मिनिस्टर का भाषण नहीं चलेगा, जाना है नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की जनता हटा देगी। जाने की बात कर रहे हैं, पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग तेजस्वी के नाम पे सहमति नहीं भर पा रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री चेहरा फाइनल नहीं हो पाया है महागठबंधन में। देखिए, बात बेबुनियाद है, गलत लोग कह रहे हैं। कई राउंड बैठकें हो चुकी है महागठबंधन की। 2 बिंदु महत्वपूर्ण है। एक बिंदु था नेतृत्व का, कौन चेहरा होगा। इस प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है इस प्रदेश में। तो और जो पार्टी है, कांग्रेस है, दूसरे लोग हैं, सहयोगी पार्टी है, 6 पार्टी गठबंधन है, उसमें पहली चर्चा हो गई सबसे बड़ी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे और यही नेतृत्व करेंगे, यही कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होंगे, यही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये यूनानिमसली डिसाइड हो चुका है। इसमें कहीं कोई ये बात जो कह रहा है गलत है। हाँ, सीट के मामले में जो कहता है इतना सीट ये लेंगे, इतना सीट नहीं लेंगे, तो डेमोक्रेसी है, लोगों को डिमांड करना स्वाभाविक है जब एक साथ बैठते हैं। उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है, चर्चा होगी तब देखा जाएगा। अभी सीट शेयरिंग के मामले में नहीं कुछ ओपन हुआ है जो कहा जाएगा, नहीं दिखा रहा है चुनाव। जितनी बातें आ रही है वो सब गलत बातें आ रही है। ये सीट शेयरिंग पर सो मतभेद है, ऐसी बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अब एनडीए के नेता अपने बेटा बेटी जमाई को सेट करने में लगे हुए हैं। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो वो क्यों मामा आयोग, साला आयोग क्यों नहीं गठन कर रही है। उनकी सरकार तो कहाँ मामा आयोग, कहाँ साला आयोग, तो बताबे। अरे साला आयोग और मामा आयोग कहाँ था, बताबे। लोकसभा में था, राज्यसभा में गया था, विधान परिषद में गया था, विधान परिषद तो इस्तीफे दे दिया। यहाँ तो लगातार हो रहा है। अति पिछड़ा के लोग MLC 1.5 साल के लिए होता है बाई इलेक्शन में, और जो बहुत लोग हैं 5वां टर्म है। सगे संबंधी जात है वो भी 5वां टर्म है। इसका कोई जवाब है, कोई तर्क है? ये कुतर्क है, अपनी बात छुपाने के लिए। कैटेगोरिकली तेजस्वी प्रसाद यादव ने तर्क के साथ, साक्ष्य के साथ, तथ्य के साथ प्रश्न पूछा है नीतीश कुमार से, जवाब दे। प्रक्रिया की अवहेलना कीजिएगा और कहिएगा योग्यता हम के, तो कोई तथ्य के साथ प्रश्न पूछा है नीतीश कुमार से, जवाब दे। प्रक्रिया की अवहेलना कीजिएगा और कहिएगा योग्यता हम के,
तो कोई योग्यता LLB करके डिग्री ले लेगा, ML कर लेगा, PhD कर लेगा लॉ में और कहेगा हम हाईकोर्ट का जज बन जाएंगे? नहीं हो सकता है। उसकी सीमा है, उसकी क्राइटेरिया है, उसका पैरामीटर है, उस सब का उल्लंघन हुआ है। वो तेजस्वी जी ने कहा है, जवाब दे मुख्यमंत्री। क्या बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं? देखिए, तिरंगा झंडा के अपमान का समाचार कई दिनों तक छप आता रहा, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, और कहा कि राष्ट्रीय झंडा का अपमान किया है। इसके बाद मीडिया ने फिर दिखाना शुरू किया। तुम राष्ट्रीय गान शुरू हो गया, खड़े हो गए सब लोग, मुख्यमंत्री हाथ हाथ चमका करके एक बगल में अफसर थे, 2-3 तो खड़े, उनको बता रहे थे, राष्ट्रगान बोल रहा था। तो एक अफसर जो बगल में खड़ा था, सीनियर है, तो वो झपाटा बना इसके हाथ पर। शर्म नहीं हुआ? गिरा दिया उनके हाथ को। तो ये हम नहीं कहा, वो पिक्चर कह रहा है, वो टीवी कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री का चेतना जागृत चिक रहती तो ऐसे से हाथ नहीं करते। उनके अफसर उनके हाथ को झपट करके नीचे नहीं गिराता। ये तो बिहार की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। इसीलिए वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 3.5 आदमी उसके पीछे है, सरकार चला रहे हैं, और शिखंडी है। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा और 3.5 आदमी हैं जो उनके पीछे हैं। तमाम बात मंगनीलाल मंडल जी कह रहे थे और किस तरीके से बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयान आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।